नाराजगी पहचान कराने वाले सारे बीए लोचन साहब सारे सारे डॉक्टर नाम सब तो पहले मैं सारे मास्टर मास्टर बलबीर सिंह होरी जो हैड मास्टर टायर ने 2 मिनट अपना सारे भाषण होना ते जनता पार्टी अमेरिकन पार्टी राष्ट्रीय सारे लेकिन मैं अपनी स्पीच शुरू करने वाला पहला मेरी एक औरों के ख्याल की तलाशी लेते हैं तलाशी औरों के ख्याल की, मगर अपने गरीबा में कभी झांका नहीं जाता। शीशा कमजोर तो बहुत होता है लेकिन सच्चाई दिखाने से घबराता नहीं है। गलती पीठ की तरह होती है जो औरों को दिखती है, खुद को नहीं दिखती है। लेकिन एक डोगरी लोग आते हैं कि नक्का को दिया भी नहीं पता, अगर बुझाया जाओ है एक दिन रोटी खाने का नहीं होता लग क्या आदमी रोटी खाते करा देंगे वो बहुत उसमें प्यार पानी सुबह से कितों ये रीट दिया क्यों बेचारा कितने कितने दूर आते अपनी मेहनत करा करता, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए इलेवन कमेटी की कि जी नैशनल कॉन्फ्रेंस है ये बाबू बेद प्रकाश के शेर अब्दुल्ला की नैशनल कॉन्फ्रेंस ये है ये कल जिस वेले बाबू बेद प्रकाश का जिंदा है तो लोगों का बड़ा तांता रंधा लगेगा। मैं अपनी अखियां खुद दिखेगा तो शेख साहब मैं बड़ा डंका बजता रहा। अजकल पार्टी मैं रिक्वेस्ट कर चाहता हूँ कि अगर आपको धन्यवाद आपका मैसेज है वो हमारे प्रधान मीटिंग है। मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस का जो एससी सेल है सुबह जम्मू का मैं चेयरमैन हूँ। हमारी जो सीटें हैं 7 रिजर्व सीटें जो है उसकी मैं लीडरशिप ने मुझे हदायत दी है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम वहाँ का मुआयना करें और वहाँ से फीडबैक लें लोगों से कि यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट कहाँ पर खड़ा करना है। वो हम एक पैनल तैयार कर रहे हैं। उस पैनल में हमने इसीलिए आज की मीटिंग बुलाई है। और जो इलेक्शन का बिगल जो असेंबली के इलेक्शन का जो बिगल बज चुका है हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और बड़ी जल्दी हम अपने कैंडिडेट जो अनाउंस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं 10 साल से इलेक्शन नहीं हुई यहाँ पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती से जिस तरीके से कश्मीर में भी और जम्मू में भी मजबूती के साथ जो इलेक्शन लड़ने जा रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई उसमें भी मैक्सिमम जो हमारे जम्मू सूबा के जो हमारे इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के जो चौधरी लाल सिंह और श्री रमन बल्ला जी उन्होंने किस तरीके से जो फाइट की है बीजेपी के साथ और बड़े थोड़े वोटों से जो मार्जिन से वो हारे हैं। लेकिन इससे अंदाज़ा लगता है कि हाँ भाई पहले 10 साल के जो इलेक्शन लोगों में एक रोष इस किस्म का बढ़ चुका है कि आज लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब असेंबली के इलेक्शन हो और हम अपना नुमाइंदा चुन के एक लोगों की चुनी हुई सरकार बने। और लोग चाहते हैं कि क्योंकि आज ब्यूरोक्रेसी और दिल्ली से सरकार चल रही है। हमारा ये कहने का मतलब है कि लोगों के में काफ़ी रोष है और हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इसको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हमारा जो J&K नेशनल कांफ्रेंस का जो एजेंडा है वो गरीब लोगों की जो गरीब लोगों के जो ज़मीनें के जो हक़ हैं वो हमें मिलने चाहिए। जो लैंड टू द टिलर कानून शेख साहब ने बनाया था उसके मुताबिक हमें जो ज़मीनें बांटते थे हम और उसी को मालिक रातों रात मालिक बनाया था। हम इसी किस्म के जो हमें आगे भी पॉलिसी बनाई हुई है नेशनल कांफ्रेंस ने कि हम लोगों की खिदमत करेंगे और आने वाली जो सरकार है नेशनल कांफ्रेंस की सरकार होगी। आज़ाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एससी सेल कठुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज की मीटिंग जो है ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं विजय लोचन जी इनके डायरेक्शन पे हमने बुलाई। इस मीटिंग का मेन एजेंडा यही है कि लोकतंत्र को बहाल करना। जो रियासत जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की तबाही हुई है, आप देख रहे हैं एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया
पूरी दुनिया में, पूरी रियासत के लोगों में एक बड़ा रोष है। अब बड़ी मुश्किल से वो वक्त आया है कि सुप्रीम कोर्ट की हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक हिदायत दी स्टेट को कि फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाएं, और इस इलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है वो चालू है। और हमने अपने सारे वर्कर्स को आज बुलाया है, जितने भी एससी के वर्कर हैं, कि ताकि हम ये देख सकें कि हम किस पैदान पर खड़े हैं और हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? मुद्दे आपको पता है, सबसे पहले महंगाई, बेरोज़गारी। रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त सबसे टॉप नंबर पर है हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की लिस्ट में। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार मुहैया कराना, महंगाई को कम करना, और रियासत में जितने भी कानून को उथल पुथल किया है उसको सेटल करना। यही हमारे मेन मुद्दे होंगे कि रियासत की आवाम खुशहाल हो सके। करा जाए। और जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूँ। मैं रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस एससी सेल। सर अभी कुछ ही दिनों में हमें हुक्म हुआ विजय लोचन साहब का, हमारे जो एससी सेल के जम्मू सूबे के हमारे चेयरमैन हैं, तो शॉर्टकट उन्होंने कि भाई इलेक्शन का दौरा आ रहा है, तो अपनी तैयारी करो। उनके हुक्म के मुताबिक जो भी हमसे हो सका हमने किया। हमारा एक यही मुद्दा है। मैं अपने कंडी बेल्ट की बात करूँगा। हमारे कंडी बेल्ट में जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। पानी की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, बेरोज़गारी है, और ये जो हमारी लोगों की ज़मीनें हैं जो कंडी बेल्ट में, वो भी ऐसे ही कौड़ी के दाम जा रही हैं। उस पर कोई भी आज तक लगाम नहीं लगाई गई। मैं गवर्नमेंट से भी और हमारे माननीय जो गवर्नर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जनाब आला आइए देखिए, ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों का हो रहा है, चाहे वो SC ST है, चाहे OBC है, चाहे वो जनरल बॉडी में जो गरीबी तबके में रहता है। हर गरीब का जो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और देखने वाला कोई नहीं है। बेरोज़गारी इतनी हो रही है, नशाखोरी इतनी हो गई है। तो मेरी आने वाले दिनों में जब भी हमारी कोई सरकार आती है तो मैं अपने अहदेदारों से भी रिक्वेस्ट करूँगा। मैं ये जो हमारा कंडी बेल्ट है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, अच्छे से अच्छा काम, अच्छे गिफ्ट मिले हमें। रही कैंडिडेट की बात, मैं अपने अहदेदारों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनाब आला जो भी कैंडिडेट आपने उतारना है हमें मंजूर है, लेकिन कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और वो जनता के बीच में जाना होना चाहिए, ताकि जनता भी उसको पहचानती हो कि वाकई ये बंदा काम करने वाला हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाएगा। और इसके साथ साथ मैं जब भी हमारी गवर्नमेंट आती है, जो लोगों के अनएम्प्लॉय है, बच्चे हैं, बेरोज़गारी है, तो जब भी हमारी सरकार बनेगी तो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही फरियाद करूंगा कि बेरोजगार ख़त्म किया जाए, महंगाई को ख़त्म कर दिया जाए, और जो बिजली के बिल अब जिसके 200 रुपया बिल आता था, अब उसको 400 बिल आ रहा है। बहुत ही परेशानी हो रही है हमारे जहाँ एरिए में। लेकिन बातें तो बहुत कहने को है, लेकिन क्या करें। लेकिन जब से हमें विजय लोचन जी ने ये कमांड संभाली है SC सेल की, हमसे जितना भी हो रहा है कठुआ में हम कर रहे हैं, हम लोगों का साथ मिलजुल के चल रहे हैं। बस इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। सेल NC की जो मीटिंग है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौर चल रहा है, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि सितंबर में ये शुरू किए जाएंगे होगा, तो उसी सिलसिले में हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी मीटिंग्स वगैरह का दौर चल रहा है। तो हमारे सूबा के प्रेसिडेंट विजय लोचन जी आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे सुभाष जी हैं, तो इन्होंने आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है। आज सभी बरादरी, शेड्यूल कास्ट बरादरी और दूसरी बरादरियों के सारे साथी पार्टी के जो यहाँ आए हैं, और सारे हम सोच विचार कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में कठुआ की सीट जो अब रिज़र्व हुई है, इसको हमने कैसे जीतना है, और उसको जीतने के लिए आज स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा कि किस तरीके से हम इस 1996 के बाद, 1996 तक ये सीट रिज़र्व होती थी, और 1996 के बाद आज कम से कम 28 साल के बाद ये सीट जो है दोबारा रिज़र्व हुई है। तो इस सीट को यहाँ से हमने कामयाबी लेनी है, और हमने मिलजुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी साथियों ने, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो जनरल बरादरी का है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, हम सब ने मिलजुल के कठुआ की सीट जो है वो हमने इस दफ़ा शेड्यूल कास्ट की यहाँ से निकालनी है।
और उसके लिए हमें जो भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी हम सारे मिलजुल के बनाएंगे। सुभाष जी बड़ा एक्टिवली यहाँ काम कर रहे हैं और गांव-गांव में जाते हैं, लोगों से संपर्क रखा हुआ है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उमर साहब की और फारूक साहब की ज़ेर क़यादत, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में आने वाले जो है हमारी सरकार बनेगी। और लीडरशिप जो है उमर साहब फारूक साहब में से कोई भी हमारा जो है जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा। और हमने ये एक फ़ैसला किया है कि हम कठुआ की सीट जो है इस दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में डालेंगे, ताकि हम यहाँ से अपना साथी जो है असेंबली में भेज सकें, ताकि जो हमारे मसले हल नहीं होते हैं, हम लोगों के पीछे घूमते हैं, हमारी सुनवाई कोई नहीं होती, सरकार हमारी होती है लेकिन हमारा नुमाइंदा यहाँ से कोई नहीं चुना होता। क्योंकि 2 दफ़ा मैंने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये सीट रिज़र्व है, हम सारे मिलजुल के कोशिश करेंगे कि हम इस सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में डालें। मैं मीडिया का बहुत थैंकफुल हूँ, इतनी गर्मी में आप लोग आए। और हम फिर यहाँ से कठुआ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनको भी मैं ये बोलूँगा कि वक्त आ गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बननी है, तो आप भी अपना जो नुमाइंदा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ से चुन के भेजो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की समस्याओं का हल करा सकें। धन्यवाद।